बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाजरीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर स्कॉलरशिप के लिए वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं इसमें एक एग्जाम्पल समझाऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। दूसरे लोग जो इस एरिया के नहीं हैं वो भी इसको अगर समझ लें तो वो भी अपने एरिया को फाइंड करके इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये स्कॉलरशिप के बारे जर्नल इंट्रोडक्शन में पहले बता चुका हूं कि ये स्कॉलरशिप क्या है। मेरी पिछली वीडियो पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। ये है जी वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप। ठीक है, उसका पार्ट 1 मैंने बताया है, उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिन लोगों ने वो नहीं देखी तो उनके लिए मैं एक शार्ट सा दोबारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जी वर्ल्ड बैंक की तरफ से है। इसमें दो डेडलाइंस होती हैं, दो डेट्स होती हैं। एप्लीकेशन विंडो 1 ये स्टार्ट होती है जनवरी 15 से लेके 29 फरवरी तक, इसकी डेट थी 2024 तक। इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हैं? ये 4 यूनिवर्सिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं। अब देखें, ये यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, इसमें कौन सा प्रोग्राम है? सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। सिर्फ ये प्रोग्राम स्कॉलरशिप के अंडर आता है। ठीक है, इसी तरह ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इसमें डेवलपमेंट प्रैक्टिस का डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो विंडो नंबर 2 जो है इसकी, ये है विंडो नंबर 2। इसकी डेट कब है? ये है 25 मार्च से 24 मई 2024 तक। अब इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? इसमें ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व है, ये इरास्मस यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व है। तो ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोग्राम इसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज के नाम यहाँ पे गिवन है। तो आपने अपना प्रोग्राम फाइंड कर लेना है। उसके बाद लेट्स सपोज आपका प्रोग्राम है, मैं अपने एरिया की एग्जांपल दूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो यहाँ पे सपोज कि आपका है सिविल इंजीनियरिंग। ये देखें, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मौजूद है। इसी तरह आप सर्च करें और कहाँ पे है। ठीक है, तो आपने और भी देख लेना है। यहाँ पे ये योकोहामा यूनिवर्सिटी में भी मौजूद है। ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई करना है आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। तो आपको उम्मीद करता हूं कि पूरा मैं इसमें डिटेल्स के साथ सारा समझा दूंगा। वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। तो हम ओपन करते हैं, इस एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं। मेरे लिए समझाना आसान होगा आपको, इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, ये है जी सिविल इंजीनियरिंग इसमें इन्वॉल्व है। तो यहां पे ये इसकी वेबसाइट ओपन हो गई। यहां पे आपने इसको पूरा खंगाल लेना है खुद ही। ये इसकी एडमिशन है, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, और ये क्या है जी? इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। डेट्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख ली हैं। कौन सी डेट्स हैं इसकी? मतलब ये डेट्स हैं, डेट हमने ऑलरेडी चेक कर ली है। आपने इस यूनिवर्सिटी का पेज खोला, पेज खोलने के बाद ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म को आपने क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है। अब हम ये देखते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे आपने अपना नेम, नेशनैलिटी ये लिख लेना है। ठीक है, जो जर्नल इंफॉर्मेशन होगी मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ट्रांसक्रिप्ट हो गए, डिग्री हो गए। इनसे रेलिवेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब आप डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट उनको भेजेंगे, आपने अपने ओरिजिनल डिग्री की या ट्रांसक्रिप्ट की बेहतर है कलर कॉपीज करवा लें और फ्रंट बैक दोनों साइडें प्रिंट कराएं। अगर तो आपकी डिग्री के फ्रंट भी कुछ लिखा हुआ है और उसकी बैक पे मार्क क्राइटेरिया सम टाइम होता है, जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क होते हैं या सीजीपी एवेल्युएशन रिपोर्ट होती है, जो भी है। तो अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट की बैक पे भी कुछ लिखा हुआ है तो दोनों साइडों को एक ही पेज पे आपने कॉपी कराना है, फ्रंट बैक। उसके बाद आपने उसको अटेस्ट करना है उस कॉपी को। ठीक है, अटेस्ट लोग पूछते हैं किससे करना है? आप किसी अपना अदालत में जाके, जो वो बैठे होते हैं अपना, उसको क्या कहते हैं, ओथ कमिश्नर की स्टैंप भी लगवा सकते हैं, या किसी भी गजेटेड प्रोफेसर, गजेटेड ऑफिसर की भी आप वहां पे स्टैंप लगवा सकते हैं। तो ये हो गया आपका सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, इसको वो लोग कहते हैं। उसके बाद हो गए 2 रिकमेंडेशन लेटर हो गए। आपने अपने टीचर से, चेयरमैन से, एचओडी से बनवा लेने हैं, किसी से। ठीक है, कैसे बनवाने हैं, उसमें क्या लिखवाना है वो मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने लगाना है साथ में। ये सारी चीजें लगा के, ये एप्लीकेशन फॉर्म लगा के, एक एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ये वाले सारे डॉक्यूमेंट हो गए। आपने एक साथ सबका स्कैन कॉपी अपने पास एक फोल्डर में रख लेनी है। आपने उनको एक तो ईमेल करनी है। ईमेल करने के बाद इन सब का प्रिंट लेके आपने ये सारे डॉक्यूमेंट उनके एड्रेस पे भेजने हैं। किस एड्रेस पे भेजने हैं वो मैं भी आपको शेयर कर देता हूं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ये सारा आप जर्नल बता देंगे, आपने कहां से सुना है। आप अपने टीचर से सुना है तो टीचर क्लिक कर दें, उसका नाम लिख दें। ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसमें मैं नहीं जाता, ये आप खुद फिल करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है, टोटल कितना ईयर है, कितनी कितनी जगहों पे आपने किया है, ये आपकी डिग्रीज की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को एवेलुएट करना है कि आपकी इंग्लिश कैपेबिलिटी कितनी है। तो एक ख्याल रखना है, समटाइम लोग सारा गुड 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 कर देते हैं या सारा एक्सीलेंट 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 कर देते हैं, ऐसा ना करें। जितनी आपकी एबिलिटी है अपने आप को उस तरह एवेलुएट करें, ठीक है। ये अगर आपने कोई पब्लिकेशन है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई स्किल्स हैं, तो यहाँ पे आपने ब्रीफली ये बता देना है, ठीक है। अब ये है कि किसी और यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपने नो लिख देना है, कहीं नहीं कर रहे। टू पर्सन का आपने नाम लिखना है जो आपकी एवेल्युएशन करें, किसी टीचर का लिख सकते हैं जो आपके एरिया का हो, ठीक है। दो डिफरेंट टीचर्स के नाम लिख सकते हैं, अपना नाम यहाँ लिखना है, ये सिग्नेचर डेट डाल देनी है। ये है इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन लेटर्स। आपने रिकमेंडेशन लेटर का प्रिंट लेना है, इसको पहले बेशक फिल कर लेना है या पेंसिल से फिल कर सकते हैं। अपना नाम लिखना है, यहाँ अपनी नेशनैलिटी लिखनी है। ये आपके टीचर की इंफॉर्मेशन है जिससे आप फिल करवाएंगे सारी, ठीक है। उसकी ईमेल आईडी, नाम, उसकी पोजीशन कौन सी है, ये सारा फिल करवा के उससे ये आपकी सारी डिटेल्स वो देगा आपके बारे कि आपके अंदर एक्सीलेंट हैं, आप टॉप 10 में हैं, टॉप 5 में हैं। उसके बाद क्या करना है, उनसे सिग्नेचर करा लेनी है, डेट लिख लेनी है, उसके बाद यहाँ पे स्टैंप भी लगवा देनी है। इसके दो तरीके हैं, या तो फिर अपने टीचर को रिक्वेस्ट करें कि सर ये रिकमेंडेशन लेटर उस ईमेल आईडी के ऊपर वो फॉरवर्ड कर दे, उन यूनिवर्सिटी को ऊपर लिख दे कि भाई ये रिकमेंडेशन लेटर इन फेवर ऑफ, आपका नाम लिखे, ठीक है, फॉर मास्टर स्कॉलरशिप, वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप, इस तरह लिख के वो उनको डायरेक्ट भेज दे। दूसरा ऑप्शन ये है आप टीचर से ले लें, ठीक है, उसको एक खाकी इन्वेलप में बंद करें, लेटर को बंद करने के बाद लेटर के इन्वेलप को सील करें, सील करने के बाद जहां से आपने उसकी सील बंद की है वहां पे आप स्टैंप लगवाएं, टीचर के साइन करवाएं, ठीक है। वो आप दोनों रिकमेंडेशन लेटर, एक रिकमेंडेशन एक टीचर से होगी, दूसरी रिकमेंडेशन किसी दूसरे सीनियर टीचर से होगी। अपनी एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट के साथ आप खुद भी इसको भेज सकते हैं, ठीक है। ये रिकमेंडेशन लेटर के बारे में बता दिया आपको। ये आपका फील्ड ऑफ स्टडी, ये 150 वर्ड में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आगे जाके इसका कहता है डिटेल लिखें 600 वर्ड में। किस पेज पे, 2 ऑफ 4, ये 1 ऑफ 4 है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख देना है बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, अपने सब्जेक्ट्स मेंशन कर देने हैं जो जो पढ़े हैं, उसके बाद अपना थीसिस का टाइटल लिख देना है, दैट्स एनफ। ये है प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी, मतलब आपकी जो फ्यूचर प्रपोजल है कौन सी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने जो फ्यूचर प्रपोजल आपने साथ लगाई है उसका टाइटल लिख दें, उसके बारे थोड़ा सा ब्रीफली बता दें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट या आप क्यों कर रहे हैं ये। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मुझसे स्किप हो गई है, मैं बता देता हूँ। जब फॉर्म आप फिल करेंगे तो ये मेजर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग ये आपसे पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, ये यहाँ पे आप जाएंगे, जब हमने ओपन किया था, ये है इंफॉर्मेशन ऑन मास्टर स्कॉलरशिप, ठीक है। इस पे आप क्लिक करें अगर, तो ये आपको पेज आपके पास ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है इसमें A2 जो है ये हमसे रेलिवेंट है, वर्ल्ड बैंक से रेलिवेंट है, ठीक है। ऊपर वाला जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, तो ये हमसे रेलिवेंट है। इसमें ये सारा बताया हुआ है कि आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर पुरानी होनी चाहिए आपके पास। ऐसा ना हो कि आप 5 साल पहले ग्रेजुएट हुए, तो वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते। एटलीस्ट आपकी जो डिग्री है वो 3 साल पुरानी होनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है जी, ये सारी गाइडलाइंस गिवन है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके साथ अपनी डिग्री, अपने ट्रांसक्रिप्ट, अपने रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये सारे आपने पहले इस जगह पे ईमेल करने हैं, सॉफ्ट कॉपीज। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका ईमेल करने के बाद प्रिंट लेके इस जगह के ऊपर आपने, इस एड्रेस के ऊपर आपने उनको भेज देना है सब डॉक्यूमेंट्स को, ठीक हो गया। तो ये जो चीज मैं आपको अभी बता रहा था, देखें ये आप पहली प्रायोरिटी किसको दें, ये मेजर फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि सिविल की कौन कौन सी रिसर्च हो रही है, किस फील्ड में हो रही है। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये फैकल्टी मेंबर हैं और ये रिसर्च फील्ड है। ये प्रोफेसर देख लें कौन कौन से हैं। अब ये पहला इन्वायरमेंटल का है, अगर तो आप इन्वायरमेंटल में इंटरेस्टेड हैं तो इन्वायरमेंटल लिख दें। ये जियो टेक्निकल का है, ये कंक्रीट का है, ये स्ट्रक्चर का है। तो अगर आप यहाँ पे पहली स्ट्रक्चर लिखते हैं, दूसरी हाइड्रोलिक्स लिखते हैं, तो आपको चाहिए कि आप प्रपोजल भी उससे रेलिवेंट जमा कराएं, क्योंकि प्रपोजल सबसे अहम है, ठीक हो गया। तो आगे आ जाए जनाब, यहाँ पे ये हो गया जनाब आपके बाद। ये है इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग इश्यूज क्या हैं आपके कंट्री में, या इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज कौन कौन से हैं आपके कंट्री में, ठीक है। तो ये आपने कोशिश करनी है, जो नेट से सर्च कर लेना है, लेकिन कोशिश करनी है अपनी वर्डिंग में लिखें, क्योंकि प्लेजरिज्म डिटेक्ट हो गया तो वो कैंसिल कर देंगे इसको, ठीक है। अब ये जो है ये आपने डिटेल में लिखना है, अपना फील्ड ऑफ स्टडी पिछला क्या था आप लिखें, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, अपने सब्जेक्ट्स का नाम और अपने थीसिस के बारे में बता दें सारा, उसका एब्स्ट्रैक्ट डाल दें, उसकी समरी डाल दें बेशक, ठीक है। या आप बता दें कि आपकी क्या फाइंडिंग्स थे, क्या अडॉप्ट किया है, मेथडोलॉजी भी आप थोड़ी सी बता दें, फिगर्स ऐड कर दें इसमें, ठीक है। यूर फील्ड ऑफ स्टडी इन पास्ट, ठीक है। ये यूर प्लान ऑफ स्टडी इन जापान में, आप किस प्लान ऑफ स्टडी क्या होगा, अपनी पूरी प्रपोजल ऐड कर दें यहाँ पे।
जैसे मैंने बताया रिसर्च प्रपोजल कैसे बनानी है उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन रिसर्च प्रोफेसर उस प्रोफेसर से रेलिवेंट होनी चाहिए जिसका आपने नाम लिखा है ऊपर। मतलब रिसर्च फील्ड आपने स्ट्रक्चर लिखा है और हाइड्रोलिक्स लिखा है, ऐसा ना हो कि आप इधर प्रपोजल जियो टेक्निकल की डाल रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब आप जिस फील्ड की आपने प्रायोरिटी दी है उसी से रेलिवेंट आपकी रिसर्च प्रपोजल होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये हो गया वही इंजीनियरिंग इश्यूज कौन से, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंटल से रेलिवेंट, तो यहां पे आपने वो सारे ऐड कर देने हैं। ठीक हो गया। ये आपकी सीवी है, आपने इसको फिल कर लेना है। तो बस ये इतना आसान है, आप इसको इजीली एक दिन में ही कर सकते हैं। सिर्फ ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, रिकमेंडेशन लेटर लगाएं, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लगाएं, रिसर्च प्रपोजल बनाएं, रिकमेंडेशन लेटर के साथ सारी चीजें बना के ईमेल करें, साथ में उनको टीसीएस भी कर दें, या पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भी आप उसको भेज सकते हैं। ये यहाँ पे सारे प्रोफेसर का नाम भी मौजूद है। तो इसके लिए एक और आपको मेरी सजेशन ये है कि ये भी हो सकता है कि आप इस तरह करें कि इन प्रोफेसर्स की लिस्ट में से किसी प्रोफेसर से पहले रब्ता कर लें। आप उससे रिक्वेस्ट कर लें कि मैं वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो आप काइंडली मुझे कोई कंसेंट लेटर या कोई एक्सेप्टेंस लेटर इशू कर दें। तो अमूमी तौर पे ऐसा भी होता है, वो आपको पहले कंसेंट लेटर या कोई एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं, जिसकी वजह से आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अब ये सारा समझ आ गया होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, साथ में डॉक्यूमेंट लगाने हैं सारे, और इनको भेज देना है आपने। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।